क्लास 10 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन 10 सवालों में सब कितनों का सही जवाब दे पाते हैं? चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? 1970, 1971, 1972 या 1973? इसका सही आंसर है आंसर बी 1971। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मछली से कौन डर रहा था? संतू, भग्गू, कथाकार की माँ, कथाकार की बहन? सही आंसर है संतू। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की, तैरती हुई मछली की, छोटी मछली की या सबसे बड़ी मछली की? सही आंसर है नीचे दबी हुई मछली की। 14वां प्रश्न है, किस मछली की आंखों में झांकने से उसकी परछाई नहीं दिखती है? जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली या रेहू मछली? इसका सही आंसर हो जाएगा मृत मछली। ठीक है। अगला प्रश्न है, मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी या लेखक की बुआ? सही आंसर है आंसर बी लेखक की माँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास? इसका सही आंसर है आंसर डी उपन्यास। अगले प्रश्न है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? 1, 2, 3 या 4? सही आंसर है एक मछलियाँ मर चुकी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, तीनों मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, सभी मछलियों को खा जाएंगे, सभी मछलियों को कर में डाल देंगे? तो इसका सही आंसर है एक मछली पिताजी से मांग लेंगे और उसे पालेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 19वां प्रश्न। कौन ठंड से काँप रहा था? कथाकार, संतू, भग्गू या कथाकार की बहन? इसका सही आंसर है आंसर बी सत्तू, यानी जो संतू है वही ठंड से काँप रहा था। ये रहा आपका आखिरी प्रश्न और इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। प्रश्न है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर या चौकी के ऊपर? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और बताएं आपने से 10 सवालों में से कितने सवालों का सही जवाब दिया।